प्राचीन राज्य चेदी की राजधानी तिरुकोवलूर नाम की नगरी थी। यह वह स्थान है जहां माना जाता है कि भगवान शिव ने अज्ञान के स्वरूप अंधकासुर का वध किया था। पर इतिहास में तिरुकोवलूर की ख्याति अपने राजा मेयपोरुल नायनार के कारण है। प्राचीन समय में तिरुकोवलूर नगरी पर राजा मेयपोरुलार राज करते थे। वे एक बहुत बड़े योद्धा थे जिनसे शत्रु थर थर कांपते थे, लेकिन उनका हृदय भगवान शिव की भक्ति में डूबा रहता था। उनके लिए भक्ति ही सबसे बड़ी संपत्ति थी। वे भगवान शिव के भक्तों का इतना सम्मान करते थे कि उनके शरीर पर भस्म और रुद्राक्ष देखकर ही अपना सिर झुका देते थे। पड़ोसी राज्य का राजा मुक्तिनाथन मेयपोरुलार से बहुत चिढ़ता था। वह उन्हें युद्ध में कभी नहीं हरा पाया, इसलिए उसने छल का सहारा लिया। उसे पता था कि मेयपोरुलार शिव भक्तों का बहुत आदर करते हैं। मुक्तिनाथन ने साधु का भेष बनाया, अपने शरीर पर राख मली, जटाएं बनाई और एक किताब के अंदर खंजर छिपा लिया। रात के समय मुक्तिनाथन राजा के महल पहुंचा। साधु का भेष होने के कारण किसी ने उसे नहीं रोका। जब वह राजा के कमरे के पास पहुंचा तो अंगरक्षक दत्तन को शक हुआ, लेकिन साधु का सम्मान करते हुए उसने उसे अंदर जाने दिया। मुक्तिनाथन ने राजा से कहा कि वह हिमालय से एक गुप्त ज्ञान देने आया है और इसके लिए उसे एकांत चाहिए। भोले राजा ने अपनी पत्नी को बाहर भेज दिया और जैसे ही वे उस ढोंगी साधु के पैर छूने के लिए झुके, मुक्तिनाथन ने किताब से खंजर निकालकर राजा पर हमला कर दिया। राजा लहूलुहान होकर गिर पड़े। अंगरक्षक दत्तन तुरंत अंदर आया और उस धोखेबाज को मारने के लिए तलवार निकाल ली, लेकिन मरते हुए राजा ने दत्तन का हाथ रोक लिया और कहा, दत्तन रुक जाओ, ये हमारे अपने हैं, क्योंकि इन्होंने शिव भक्त का रूप धारण किया है। राजा ने दत्तन को आदेश दिया कि शत्रु को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए और इसे सुरक्षित राज्य की सीमा से बाहर छोड़कर आया जाए। दत्तन ने भारी मन से राजा की आज्ञा का पालन किया। जब दत्तन लौट कर आया तब राजा ने सबको यही सीख दी कि भगवान के भक्तों के प्रतीकों जैसे भस्म, रुद्राक्ष का हमेशा सम्मान करना चाहिए। इतना कहते ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव उनकी इस निस्वार्थ भक्ति और सहनशीलता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। आज भी मेयपोरुल नायनार का नाम इतिहास में इसलिए अमर है क्योंकि उन्होंने अपने हत्यारे को भी सिर्फ इसलिए माफ कर दिया क्योंकि वह भक्त के रूप में आया था।